जी नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। विलेज पोस्ट सुकोती टांडा, जिला मेरठ। अपनी एक गन्ना मिल है, इसमें प्राइवेट नौकरी है मेरी। उसके साथ में कंपोस्ट खाद का काम भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। मुर्गी पालन में एक लंबा समय हमें हो गया कार्य करते हुए। पहले बॉयलर से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन बॉयलर के साथ साथ अब हमने पिछले ये मान लें 2 वर्ष से हम अपना ये काम कर रहे हैं अंडे का, देसी का। और जैसे हमने ये किया था बॉयलर का, उससे हमें पता लगा भाई देसी पालन में भी एक अच्छा प्रॉफिट है। 2-4 ट्रेनिंगों में गए, कई प्रदेशों में घूमना हुआ, तो हमने वहाँ वो ये सब मॉडल देखे और उन सब बातचीत करके फिर हमने ये मॉडल हमने अपने यहाँ पे डेवलप किया। जी, देसी में आने का ये है कि एक तो ये अपना काम हो गया, दूसरी बात कम संसाधन से या कम मुर्गी पालन करके हम अधिक तो इससे लाभ ले सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग लगभग 100% हमने स्टार्टिंग की थी अब से 2 साल पहले, और आज हमारे पास में 2000 प्लस मुर्गियाँ होगी। नहीं, कंटिन्यू ही चलता आ रहा है। कभी बीच में पिछले साल हमें जो मुर्गियों की समस्या आ गई थी, तो मुझे पूरी सेल आउट करनी पड़ी। तुरंत मैंने सेल आउट की, फिर ब्रीडिंग करी अपने बच्चे की, बच्चा लेके आया, फिर बच्चा तैयार किया। और कुछ किसानों को जो मैंने बच्चा दोबारा खरीदा, उनका अवार्ड बच्चा था, कुछ उनसे खरीदा मैंने बच्चा। अब वो सब मेरा अब अंडे प्रोडक्शन पे है। 70% प्लस अंडा प्रोडक्शन मेरा फिलहाल वर्तमान में चल रहा है। अगर ऑन एवरेज की बात करूँ, सर्दी में मैं डाउन जो गया 45-47% गया, और जो हाईएस्ट लिया मैंने 75 प्लस लिया। अभी 70 प्लस मेरा चल रहा है अंडे का रेशो। मैंने वैरायटी में कड़कनाथ पे भी काम किया, लेकिन कड़कनाथ भी अच्छी है वैरायटी। फिलहाल वर्तमान में सोनाली पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी संख्या में काम कर रहा हूँ, तो मतलब हमें पेरेंट्स बढ़ के तौर पर हम काम कर रहे हैं। अब अंडा कहाँ लेके जाएंगे? कड़कनाथ की हमारे यहाँ सर्दियों में है थोड़ी सी, लेकिन एक तो कड़कनाथ को अगर हमें सेल आउट मुर्गी करनी पड़ जाती है, तो उसकी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कम है सोनाली के मुकाबले। और अंडे की भी रिक्वायरमेंट कम है, कॉस्टली है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है। मार्केट के हिसाब से हमने वो काम बहुत सीमित कर रखा है। सोनाली के साथ साथ कड़कनाथ है हमारे पास 100-150 पीस, लेकिन सोनाली ज्यादा बढ़ाया, मुख्य सोनाली। बर्ड और बर्ड के मुकाबले ठीक है। जैसे हमने पहले ही मतलब हम कई प्रदेशों में घूमे, हमने सर्वे किया, जो अपने हिसाब से बातचीत हुई किसानों से, सोनाली बर्ड का अंडा प्रोडक्शन ठीक है और फीड कंजप्शन कम है। दूसरी बात, फ्री रेंज में भी चल जाती है, कोई सर्दी गर्मी मतलब ज्यादा जो इसका मेंटेनेंस कम है, और ब्रीड के मुकाबले सोनाली का मेंटेनेंस कम है। देखो मॉडलिटी तो सही बात यह है कि आप अगर पूरे साल का रेशियो में बताऊंगा, एक दिन की नहीं होती ना, सर्दी गर्मी की होती है। आप ये मानो कि 1% मॉडलिटी आपकी आएगी पर मंथ, तो ये मानो कि पूरे साल में 12% मान लो, या फिर 10 से 15%। अगर पूरे साल की मैं बात करूँ 10 से 15% 100% मॉडलिटी आएगी, चाहे मैं कितना भी जानकार हूँ, कितने डॉक्टर वैज्ञानिक मेरे पास हो, वो मॉडलिटी में थाम ही नहीं सकता, क्योंकि लाइव बर्ड है, लाइव चीज में मॉडलिटी आनी निश्चित। इससे फालतू मॉडलिटी नहीं आएगी अगर आप ठीक ठाक मेंटेनेंस करें। इससे फालतू मॉडलिटी इसमें है ही नहीं। मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है, और दूसरी बात, मैंने किसानों से बहुत से मिला, कई प्रदेशों में जाना हुआ, जो फेलियर किसान थे विशेषतः में उनसे बहुत मिला। बस मैंने ये रखा कि आपका फेल होने का कारण क्या था, उन्हीं पहलुओं में मैंने काम किया, उन्हीं की जानकारी जुटाई, अब बस फिर अपना कर दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि एकदम मतलब किसी से जानकारी ली, बड़ी संख्या में माल डाल दिया, सप्लाई कहाँ है उसका पता नहीं है, और जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले फिर ट्रेनिंग करी, उनसे मिलने के बाद फिर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग में सीखा कैसे मेंटेनेंस होगा इसका मुर्गी का। मुर्गी नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। मुर्गी पालन में जैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे वैसी कमाई है। अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, जो मेरे पास में लिखित प्रूफ है, अब की बार हमने 2 जगह अपने अलग अलग साइडों पे पालन कराया। 1-1 हजार मुर्गी जो मैं बताया कि हमने अपनी पाली, उसमें लेबर कॉस्ट हमने नहीं लगाई। 1000 बर्ड पे अगर हम पूरे साल का ऑन एवरेज निकालते हैं, जो मेरा अपना गणित बैठा है, जो मेरी अपनी सोच बैठती है, ये बैठती है कि 1000 बर्ड हम अप्रैल के लास्ट वीक में ले लें, मई के फर्स्ट वीक में ले लेते हैं, अक्टूबर नवंबर अंडे पे आ जाएगी बढ़िया। उसमें फिर हम उसको अंडा सेल आउट करते हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया था कि अंडे की मार्केटिंग की समस्या, नवंबर के बाद आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक कोई मार्केटिंग की समस्या नहीं है अंडे की। बहुत अंडा खपता है, दिल्ली बहुत बड़ा है, अब तो हमारा यही दिल्ली हो गया। उसके बाद आप बर्ड को सेल आउट कर दो फरवरी के फर्स्ट वीक में, तब भी 15,000 रुपए के आसपास 1000 बर्ड से आप अपना निकाल लोगे। और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो 2 घंटे अगर आप उनको पूरे दिन में दोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में आप उसका काम खुद कर लोगे। अंडे ठाना, फीड डालना, कोई समस्या की बात नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया ना, हमने स्टार्टिंग 100 बर्ड से की थी। आज भी मतलब बहुत से किसान जुड़ भी गए हैं मुझसे। जब हम किसी क्षेत्र में बढ़ते हैं ना, तो उसकी मार्केट हमें सहूलियतें मिलती चली जाती है। बर्ड उतनी डाल लें जितनी अपनी जेब अफेक्ट करे। अब मैं मान लिया 100 की जगह 1000 बर्ड डाल देता, ना मेरी बर्ड बिकती है, कोई समस्या आती, तो तब कहाँ जाता? छोटे से स्टार्ट करो, आपको सहूलियतें मिलती है। जब आप निकलोगे ना, सहूलियत रास्ता मिलता चलेगा, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। ग्राहक बहुत है। किसी भाई को अगर बर्ड बेचने में समस्या आ रही हो तो एक बार संपर्क कर सकता है मेरे से, उनकी बर्ड बिकवा देंगे। अंडे में भी पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये मानो कि एग्रीमेंट भी कर रखे हैं कुछ लोगों के। अब मैं और तो कमेंट इसलिए नहीं करूंगा एग्रीमेंट का, क्योंकि मेरी क्षमता पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उनका प्रयास करेंगे कि उनका अंडा बिकवा दें और ठीक रेट पे बिकवा दें। ग्राहक हैं हमारे पास
में जो मतलब जैसे करनाल वाले भी हैं, दिल्ली वाले भी हैं, मेरठ से भी हैं, बहुत लोग से जुड़ चुके हैं। बस एक विश्वास के ऊपर चलता है काम, क्योंकि अंडा आज यहाँ भी मेरे से आज लेगा, वो तो ले गया, अब उसको अंडे का रिजल्ट मिलेगा 20 दिन के बाद। पेमेंट हमारा ऑन स्पॉट होता है, गैर वो पेमेंट करके चले जाएगा। अब सपोज करो वो किसान के विश्वास पे अंडा लेकर गया, उसमें प्रोडक्शन नहीं आई, हैचेबिलिटी नहीं आई, तो वो क्या करेगा? वो भी लॉस में जाएगा। अगली बार वो हमारा अंडा नहीं लेगा, किसी भी कीमत में नहीं लेगा। वो परसेंटेज सबसे पहले बात है कि हम अपनी मुर्गी का कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल बच्चा निकालना मुर्गी के द्वारा वो एक अलग प्रक्रिया होगी, और हैचिंग मशीन में बच्चा निकालना वो एक अलग प्रक्रिया है। हैचिंग मशीन में अंडा से बच्चा निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो पेरेंट्स बर्ड है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी ना हो। दूसरी बात, जो अंडे का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उस अंडे का मेंटेनेंस थोड़ा छोटी छोटी बात सावधानियां वे रखनी है। हमें धूप में अंडा नहीं रखना, अंडा कैसे कलेक्ट करना, अंडा पे कैसे लगाना, अंडे का कैसे स्टोरेज करना है, अंडा जब हम लोड करेंगे तब कैसे करेंगे, हैची तक कैसे पहुंचाएंगे, ये छोटी छोटी सावधानी है, इससे ही मतलब चलता है। और मैं आपको बता दूं, मेरा अंडा प्रोडक्शन 87 हाईएस्ट रहा, अभी भी 80+ चला हुआ है। जहाँ जहाँ मेरा अंडा जा रहा है उनसे 70% 60% की बात मेरी होती है, लेकिन मैं एक अलग उनसे कमेंट्स करता हूँ, यदि मेरे अंडे में 80% से बच्चा कम आता है तो आप मुझे सूचना देंगे, क्योंकि अगर जिस समय मैं मान ली 70% पे उन्होंने बताया भैया 70% अंडा आया, उस समय अगर मैं सुधार करूँगा उस चीज में, कोई मान ली कोई समस्या है, तो उस समय शायद अगले बैच मेरा 60% पे ना पहुंच जाए। तो इसलिए मैं उन्हें बोल देता हूँ अगर यदि 80% से नीचे मेरा प्रोडक्शन आता है तो आप मुझे बताएं, सूचना दें, ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार कर लूँ। तो कोई समस्या नहीं आ रही, अंडे की मेरी इतनी रिक्वायरमेंट हो रही है। और मैं एक कमेंट सोच करूँ आपके द्वारा, वर्तमान में सबको पता है हैचिंग का क्या रेट चल रहा है, हैचिंग अंडे का। मुझे उससे 25 पैसे या 50 पैसे फालतू जो अंडा लेने वाले हैं डीलर वो देते हैं, क्योंकि अब मुझे मार्केटिंग या फिर मेरा एक चेहरा ऐसा बन चुका कि उस बंदे का अंडा है तो 100% इतना प्रोडक्शन इससे आएगा, हैचेबिलिटी इतनी निकलेगी, तो इसलिए वो मुझे 25 पैसे या 50 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है। क्वालिटी मेंटेन की है मैंने। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो बर्ड का हमारा ये है कि हमें छोटी छोटी कुछ मेडिसिन है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन वे हमें लगानी अनिवार्य है। वे उन मेडिसिन कर देंगे, कहीं ट्रेनिंग आप कर लोगे वहां से पता लग जाएगा, कोई ठीक डॉक्टर से बात कर लें उससे पता लग जाएगा। उसके बाद हमें दाना कैसे डालना, मुर्गी को हमें कैसे मौसम के अकॉर्डिंग रखना है, अंडा कैसे कलेक्ट करना। और देसी बर्ड में आपको मैं बता दूं, हमें हरा चारा 100% लगाना चाहिए। जो बंदा कोई करता है फीड पे, मैं 100% फीड पे काम कर रहा हूँ, तो उसके खर्च तो 100% फालतू आएगा। वो प्रोडक्शन भी नहीं उसे मिलने की जितनी मुर्गी कैपेसिटी है, उसकी खर्च भी ज्यादा आएगा। और अंडे की जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी मेंटेन खाली फीड से नहीं होगी। उसके लिए आपको हरा ग्रीन कुछ भी डाल दो आप, सब्जी है, हरा कहीं चारे हैं वे हैं। और हम अपने कंपोस्ट खाद के साथ में इसको कर दे, कंपोस्ट खाद का हमें बहुत विशेष लाभ मिल रहा है, जिससे हमारी मुर्गी के अंडे के साथ साथ मुर्गी में भी गुणवत्ता बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं हमारा फीड कंजप्शन भी कम हुआ, जो हमारे लिए विशेष लाभदायक है। अभी किसी काम को करने में यदि 20% का प्रोडक्ट प्रॉफिट आता है, खर्च कम होता है 20% का, यदि वही किसान को प्रॉफिट मिल जाता है तो वही बहुत होता है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि 20% मेरा फीड कॉस्ट कम है और किसानों के मुकाबले मेरी बातचीत होती रहती है। हालांकि 2-3 किसानों ने ये मॉडल डेवलपमेंट कर लिया अपने पास भी, वे भी मतलब खुशहाल हैं आज, मतलब इस मॉडल को डेवलपमेंट करके खुश हैं कि हाँ भाई ये मॉडल देसी मुर्गी पालन के हिसाब से लाभदायक है। देखो भैया, सही बात यह है कि कह देते हैं कि कोई छोटा शेड बना लो, ये बना लो। एक तो कोई भी किसान टेम्परेरी शेड ना बनाए, मजबूत शेड बना, पक्का बना। हमने टेम्परेरी बना के देख लिया, उसमें कहीं ना कहीं एक फर्स्ट टाइम पे खर्च कम आता है, लेकिन जब साल की हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है। पक्का बढ़िया शेड बनाना, उसके बाद अपना जो मुर्गियों को एक मुर्गी रखने के लिए कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट जगह हमारे पास पर्याप्त होनी चाहिए। अगर हम फ्री रेंज की बात करते हैं, फ्री रेंज में 100 मुर्गियों के लिए कम से कम 300 स्क्वायर फीट जगह फ्री रेंज में होनी चाहिए। उसमें हम जब सुबह के टाइम से खोल देंगे तो घूमने फिरने कोई समस्या ना। फ्री रेंज में ऐसा ना हो कहीं कुत्ते का अटैक हो या ऊपर से कुछ जाल वाल की बढ़िया व्यवस्था बने, क्योंकि मुर्गी जैसे छोटा बढ़े उतनी जल्दी स्ट्रेस में आता है। और स्ट्रेस में आने के बाद में उसका चाहे वो ग्रोथ करने का रेशो हो या अंडा प्रोडक्शन हो, 8 दिन कम से कम डिस्टर्ब हो गया वो 8 दिन तक, 8 दिन के बाद ही वो सुधार में आएगा। मुर्गी का खान पान तो ये है, मेरा मानना तो है कि किसी भी ब्रांडेड कंपनी का फीड लें, वैसे अपना भी बना सकते हैं। अपना बनाने में हमें कॉस्ट इसलिए अधिक बनती है क्योंकि हमें मान लिया 10 क्विंटल फीड बनाना, 10 क्विंटल फीड के लिए कम से कम भी 10-12 आइटम पड़ेंगे उसमें। अब 10-12 आइटम हम लेने बाजार में जब जाएंगे, समय लगा, उन्हें कलेक्ट करने के हिसाब से वो हमें रेट में ज्यादा महंगे मिलेंगे। जब हम उसे बनाएंगे तो खर्च ज्यादा आएगा। अगर हम विशेष रूप से अंडे के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें, अच्छी कंपनी का फीड खुआवें, जो अपनी फीड है, फीड के साथ साथ वेस्ट का अपना बंदोबस्त रखें। बिना वेस्ट के आप यदि खाली फीड काम करोगे तो सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाओगे, खर्च ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन आपकी उतनी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि देसी बर्ड है, देसी बर्ड की नेचर ये है कि उसे एक्स्ट्रा भी खाने को चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक तरफ बर्ड को फीड डाल दो और एक तरफ जो मैं अपना ये कंपोस्ट खाद बोल रहा हूँ,
और जो अपनी सब्जियां इसी में मिल जाती हैं, कुछ वो डाल देते हैं, कुछ अपनी घास बहुत रखी हुई लगाते हैं, वो घास में खुश हैं। लेकिन उसके जो बॉडी की पूर्ति करने के लिए हमें फीड भी देना पड़ेगा, जो विटामिन है, प्रोटीन है, उनकी पूर्ति के लिए फीड हमें लगाना चाहिए। तो इसलिए बढ़िया कंपनी का फीड लगावें, साथ में 20% 30% अपना ये चीजें डाल लें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मुर्गी शाइनिंग होगी, बढ़िया प्रोडक्शन होगा, बीमारी नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखो मैं किसान भाई की बात कहूंगा, कोई भी बिजनेस है वो विश्वास पे चलता है। मार्केट में हर तरह का आदमी है, जैसे किसान को ये है कि हमें एक अच्छा आदमी मिले जो सही डीलर है, उसको भी ये होता है कि मुझे एक अच्छा किसान मिला है जो मुझे विश्वसनीय माल देवे, अच्छा उससे माल आवे, क्वालिटी हो। जब हमारा अंडा जाएगा तो वो डीलर हमसे माल में क्वालिटी तभी 2 पैसे वो कमाएगा। अब हम उसे बढ़िया माल देंगे नहीं और डीलर को लॉस होगा तो पेमेंट 100% रोकेगा, नहीं देगा, फिर झगड़बाजी होंगी, वो उसको बाद। सबसे पहले अपने माल में क्वालिटी बनावें, छोटे स्केल से काम स्टार्ट करें, 2-3 अपना आदमी से बातचीत करें, उनको अपना माल सप्लाई करें। जब आपके माल में क्वालिटी होगी, मैं 100% दावा कर सकता हूँ इस बात का कि आपके माल का बढ़िया पैसा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे फार्म पे आके बंदा ये बोलते हैं कि हमें 13 अंडा चाहिए, कारण है 100 मान लेते हैं कि 100 अंडे उन्होंने लगाए अपने मशीन में, उन पे खर्च उनका जो का तो चलेगा। अब एक बंदे से उन्होंने 100 अंडे लिए, उन्हें 60 से 70 बच्चे मिले, और एक बंदे से वे लेके चले गए 100 अंडे, उनसे उन्हें 80% बच्चे मिल रहे, तो कितना बड़ा प्रॉफिट है उनको। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, वो अपने घर से नहीं देगा, कोई भी हमसे ले जाएगा, उसमें से निकाल देगा, नेक्स्ट टाइम पे वो हमें तभी देगा। अपना चेहरा बनावे, अपना विश्वास बनावे कि भाई हाँ उस बंदे का माल आया तो माल बढ़िया ही होगा। हमारा माल में बता दो भैया, हमने बच्चे से लेके अंडे तक भी मेरा ज्यादा है, अन्य प्रदेशों में मेरा माल ज्यादा है, अभी तो मैं नहीं बताऊँ कहाँ का ज्यादा है, बस खाली मेरे नाम पे ज्यादा है, रिजल्ट है उनका, मैं रिजल्ट देता हूँ। मैं अपने अंडा खुद लोड करता हूँ, अपने साथ में जाता हूँ, मतलब यहाँ से लेके जाता हूँ, ट्रेन में खुद करता हूँ, सब काम बिल्कुल मतलब ऐसे करता हूँ कि वो माल उसको बेचते ऐसा नहीं है कि ये माल मेरा ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जरा सी भी। तो इसी बेस पे मैं काम करता हूँ, तो इसीलिए वो मतलब एक चेहरा बनता जाए, भाई उस बंदे का माल आया तो उसमें हमें बढ़िया प्रोडक्शन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट तो डालते हैं। ऐसा हुआ मेरा पेमेंट कैमरा उन्होंने रोका 1-2 बार कि भाई भैया हैचिंग में कोई, मुझे अपने में कॉन्फिडेंस था, मैंने भेजा माल, आप ले 20 दिन के बाद मेरा पेमेंट करना। तो वे लोग जब खुद, अब मुझे समझ नहीं, अब मेरे पास में एडवांस पेमेंट है, भाई हमारे पास में अंडा। देखो अभी कमाई की मैं बात करूँ, अभी तो मैं इससे सही बात तो है कि कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता, जो कमा रहा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से यहीं से कर रहा हूँ, अपने पास से भी कर देता हूँ, बाकी मेहनत भी कर रहा। स्टार्टिंग में जब मैंने काम कर रहा था, पता नहीं क्या करने लगा, फैमिली भी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, करनी क्या है, गोबर सोबर के काम, मुर्गी फुर्गी के। अब फैमिली की फुल सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है भाई हाँ भाई इससे पास में 2-4 ठीक लोग भी आने लगे, काम भी ठीक ठाक चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि फैमिली की सपोर्ट में होगी। अब कमाई की मैं बात करूँ तो आप ये मान लो प्रतिदिन मेरे ऑन एवरेज अगर हम 1200 प्लस में अंडा, यानी कि अगर महीने की मैं बात करूँ तो मेरा वही 1200 का एवरेज है, और एक अंडे की कॉस्ट मान लो आप लगभग 5 रुपए 6 रुपए, सही बात, क्योंकि मैं अन्य और सामान बहुत खाता हूँ मुर्गियों को, फीड कॉस्ट मेरी कम है, तो एक अच्छा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया किसान है सबसे पहले तो वो अपने आसपास देखेगा कि मुर्गी पालन कौन कर रहा है, फिर थोड़ा सा वो बाहर निकले। उसके बाद मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा सक्सेस किसान हूँ, बिल्कुल नहीं। सबसे मैंने बताया ना, मैं फेलियर किसानों से मिला, जीतने वाला वो पॉइंट नहीं बताएगा, जो हारने वाला बताएगा कि मैं किस पॉइंट पे जाकर हारा। और मेरा अपना सोच ये है कि जीतने वाले से ज्यादा ज्ञान हमें हारने वाला दे देगा, क्योंकि जीतने वाले के अंदर एक अभिमान आ जाता है, वो नहीं बदलता, और हारने वाले के अंदर एक वो होता है कि मेरा सपना था मैं नहीं कर पाया, शायद कोई कर दे सके। तो यही है, फेलियर किसानों से मिले, बहुत किसान है सबसे मिले, उसके बाद ट्रेनिंग भी लें, छोटे स्केल से काम करें। एकदम ये मत मानना कि हम अभी कमाई की बात करी ना आपने, आप ये ना मानना कि बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत हाँ बन जाओगे, लेकिन छोटे स्तर से काम करो अपना, मतलब करते रहो कंटिन्यू। जैसे ही आप इसको 1000 दिन जिस दिन आप दे दोगे उस दिन आप कमाएंगे, मैं भी बता दूंगा, वो भी पूछ लेना। सबसे मेन बात है, जिस दिन आप मुर्गी पालन को 1000 दिन पूरे दे दोगे उस दिन उस बंदे की इनकम पूछ लेना। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान ने बच्चा डाला, वो लॉस में चले गया पहली बार के में। मेरी अपना जो सोच है, मैंने भी कई बिजनेसों में देखा, हाथ भी डाला, बहुत से लोग भाई मेरे साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा होती रहती है। फर्स्ट ईयर जो होगा किसी भी बिजनेस का, वो सबसे ज्यादा लॉस का होता है, क्योंकि कहाँ से माल खरीदना, किसको बेचना, कैसे करना, कुछ पता नहीं होता, सब बस अपने हिसाब से चलता रहता है। नेक्स्ट ईयर में फिर सुधार से होता रहता है, पिछली वर्ष से ज्यादा सुधार अब के वर्ष में है, शायद आगे आने वाले वर्ष में हो जाए। तो हमारा अपने जो हम कुछ दोस्त हैं, तो हमने अपना यही मानना कि भाई किसी भी बिजनेस को अगर करना तो हमें ये निश्चित करना कि 1000 दिन से पहले हम इसके में लगे रहेंगे, इसके रिजल्ट को नहीं देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें रिजल्ट क्या आता है। तो मेरा मानना है कि अगर जिस दिन मुझे 1000 दिन हो जाएंगे तो मैं एक अच्छी इनकम करता हूँ, मिलूंगा आप।